हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बिंदास। तो अभी मैं घूम के आया हूँ थाईलैंड और बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा था। मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किए थे वहाँ पे। मैं एज़ ए वेकेशन के लिए गया था कि वेकेशन पे जा रहे हैं तो एन्जॉय के हिसाब से। थाईलैंड में पटाया और बैंकॉक 2 जगह जाके आया हूँ। सबसे पहले थाईलैंड के अंदर 4 जगह वैसे मोटी-मोटी घूमने की है। पहला है पटाया, बैंकॉक जो दोनों पास-पास है, और 2 सिटी और है फुकेट और करेबी, ये दोनों पास-पास हैं। तो आप जब भी प्लानिंग करो 4, 5 या 6 नाइट का जब इतना सा हो तो आप केवल 2 जगह कवर करो उसमें, या तो फुकेट करेबी या फिर बैंकॉक पटाया। बैंकॉक और पटाया पास में है, 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही फुकेट और करेबी 200-250 किलोमीटर पे है, लेकिन बैंकॉक से फुकेट बहुत ज़्यादा दूर है। 15-20 घंटे लग जाते हैं सफ़र का, या तो प्लेन से जाओ आप या फिर बस के द्वारा। तो बस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, 8 से 10 दिन का टूर है अगर आपका, तो ये चारों जगह आपके कवर हो जाएगी। अगर 8 से 10 दिन का आपके पास, या 8 से 10 नाइट का अगर आपका प्लान है, तो ये कवर हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, पहले आप बैंकॉक और पटाया घूम के आओ, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान जब भी करो, नेक्स्ट ट्रिप जब भी करो, फुकेट और करेबिया करो, ताकि डायरेक्ट आप जो फ्लाइट लो यहाँ से, इंडिया से जब भी जाओ आप डायरेक्ट फुकेट के लिए फ़्लाइट ले लो। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप सस्ता जा सकते हो। दूसरी चीज़ है, मैंने डायरेक्ट कैमरा चालू कर दिया है, और ऐसा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखी नहीं है कि ये बताऊँगा, ये चीज़ें बताऊँगा। सीधी जो 2-4 बातें मेरे को लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है? तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे पहले, तो बहुत सारे व्लॉगर के वीडियो देखे थे। सभी ज्ञान दे रहे थे कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है। ये अपने अगर वहाँ पे जो टैक्सी मोटो चलती है, स्कूटी चलती है, अगर वो किराया लो तो फ्रॉड हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर आप प्रोस्टिट्यूशन वाला अगर कोई लड़की को अगर आपके साथ आई है, तो वो फ्रॉड कर देती है होटल्स तक। तो ये सारा जितना भी ज्ञान फैला था, ये सभी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको जेन्युइन बातें बताऊँगा और जेन्युइन जानकारी दूँगा। बैंकॉक के अंदर 2 एयरपोर्ट है, एक तो सिटी के अंदर है और एक सिटी के आउटर में है। तो जो सिटी के आउटर में है, उसका नाम है स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाला जो एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट अधिकतर यहीं पे आती है। हमने फ़्लाइट्स की टिकट जाने की पहले बुक करी थी, क्योंकि हम 4 पर्सन थे। 4 में से पहले एक ने कैंसल किया, फिर दूसरे ने कैंसल किया, फिर हम 2 जने बचे। तो दोनों में से हमने डिस्कस किया कि हमारा भी कहीं न कहीं कोई काम आ जाएगा और हमें भी टूर कैंसल करना पड़ेगा, और हम जा नहीं पाएँगे इस तरह से तो। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ताकि वन वे का पता चले अपने को। एक बार जाने का हो गया, आने का फिर बाद में बुक करेंगे। तो हमने पहले जाने का टिकट बुक किया, और दिल्ली से सस्ता पड़ रहा था, स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, जिसने हमें स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक वहाँ पे उतारा था। तो ये हमारा जाने का टिकट हुआ। फिर हमने आने का कुछ टाइम बाद हमने डिसाइड किया कि कब आना है वापस। हमारे जो था वो 6 नाइट का प्लान बैठ रहा था, 4 नाइट तो पटाया और 2 नाइट बैंकॉक हमें ऐसा रुकना था। हमने जैसा पता किया था कि ये मोटा-मोटा ठीक है। हमारी फ़्लाइट थी रात को 9 बजे थी दिल्ली से, ठीक है? तो दिन के 12 बजे 11 बजे मैसेज आता है कि फ़्लाइट आपकी 9 बजे नहीं है, 11 बजे है। फिर उसके बाद वापस शाम को 4 बजे मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट रात को 11 बजे नहीं है, रात को 1 बजे है। 3 घंटे तो एयरपोर्ट पे पहले जाना है, तो हम ऐसा करें कि टाइम पे पहुँच जाए वहाँ पे। तो हमारे पास कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा हो गया था। अब 7 से 8 घंटे करें क्या? तो ये इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट भी हो गया। तो आप जिस सिटी में रहते हो, जैसे अगर आप दिल्ली के हो, तो दिल्ली से डायरेक्ट जाओ, ठीक है? नो इश्यू। और अगर आप जयपुर से हो, तो जयपुर से डायरेक्ट जाओ, और जिस सिटी के आस-पास एयरपोर्ट है, वहीं से टिकट लो, ताकि आपको अदर सिटी में ट्रैवल नहीं करना पड़े। उदयपुर के हो तो उदयपुर से जाओ, मुंबई से हो तो मुंबई से डायरेक्ट जाओ, कोलकाता से हो तो सबसे चीपर जो रेट है कोलकाता से है। 7,000 के आस-पास भी हो जाएगा, मिनिमम 7,000 तक आता है शायद, 6-7,000, 8,000 तक इस तरह से रहता है उसका किराया। और हमारा किराया लगा था जाने का लगभग मोटा-मोटा 13,000 रुपए। हमने गो इबिबो से बुक किया था, आने का रहा था साढ़े 15,000 रुपए। तो हमने फिर टूर वाले को मैसेज किया, जो हमारे कॉन्टैक्ट में था, तो उसने क्या किया, हमारे 4 नाइट पटाया होटल कर दी, 2 नाइट हमारे बैंकॉक होटल कर दी, तो हो गया 6 नाइट का। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आप 6 नाइट का कर रहे हो, तो आप उसको 5 नाइट का कर दो, 5 रात काफ़ी है। एक दिन हमारे पास भी पूरा एक्स्ट्रा था, हमने कुछ नहीं किया था लास्ट के दिन, मूवी देख कर आए थिएटर में। चलो हमें एक्सपीरियंस हुआ, कुछ नॉलेज मिला, वो चीज़ अलग है। पैसा भी खर्च होता है, देखो आपको भूख भी लगेगी, खाना भी खाना है,
वैसे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्ट गूगल मैप की कि इस रेस्टोरेंट में आप खा सकते हो, पटाया के अंदर भी और बैंकॉक के अंदर भी। हम जैसे ही हमारा ये डिस्कशन हो गया था टूर वाले से, उसने पहले 25,000 रुपये मांगे थे। फिर उसको हमने कहा कि यार इसी में 22,000 में डन कर दे। उसने बोला कि स्वर्ण भूमि बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया होटल तक वो कैब का वो मैं नहीं दूंगा, वो आपको फिर पर्सनल करना पड़ेगा। तो हमने रिक्वेस्ट करी यार कर दो, इसमें कितना रुपये एक्स्ट्रा लगता है? तो मतलब 500-1000 रुपये का फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो हमने कहा इसी में कर दो आप, 22,000 में डन करो। और एक काम करो, आप हमारे क्रूज़ कर दो, क्रूज़ में जो खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं आप, क्रूज़ में खाना खा सकते हो बैंकॉक के अंदर। तो वो वाला क्रूज़ भी हमने ऐड कराया। तो हमारा डील डन हुई थी 23,000, 23,000 रुपये में डील डन हुई थी। सारा कुछ ऑन कॉल, पहले उसने कुछ भेजा था, उसमें हमने कुछ चेंजेस करा के फिर हमने ऑन कॉल पे बात कर ली थी, सारा कुछ बुक हो गया। तो जैसे ही हमारे साथ फ्रॉड कैसे हुआ, जैसे ही हम वहाँ पे उतरे, सुबह के 6-7 बज रहे थे, 7-8 बज रहे थे। 6-7 मतलब यहाँ के 6-7 और वहाँ के 1.5 घंटा आगे है, तो 7-8 बज रहे थे, ये मानो, ठीक है। तो हम वहाँ पे उतरे और टूर वाले से हमने कांटेक्ट किया कि कैब कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। तो उसने बताया कि आपकी कैब वहाँ पे है, आप जाओ, और आप कैब से जाना चाहते हो तो कैब से जाओ, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो हमने कहा कि हमने आपसे बुक कर रखा है। बोले कैब का मैंने नहीं बुक कर रखा है। तो हमने कहा कि हमारा कैब में इंक्लूडेड है, उसमें अपनी बात हुई है जब सारा कुछ। तो फिर भी उसने कहा कि मेरी कोई ये इसके लिए मैंने आपको नहीं बोला है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, ये भेज। मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेज दे भाई, और तो क्या। पर वो रिकॉर्डिंग भेजी नहीं उसने। फिर भी हमने कहा कि कैब का कितना रुपये लगेगा, वहाँ पे पूछा हमने। बोले 1200 बात। 1200 बात का मतलब हो गया 3,000 रुपये इंटू 2.5 कर दो आप। केवल और केवल 3,000 रुपये खराब हुए एयरपोर्ट से होटल तक के जाने के, पटाया होटल तक के। अगर हम बस से जाते तो हमारे लगभग 300 बात होते, 150 बात, 150, 150 बस 300 बात लगभग खर्च होते। 100 बात और एक्स्ट्रा मान ले तो 400 बात खर्च होते, ठीक है। 400 बात का मतलब लगभग 1,000 रुपये खर्च होते। वहाँ पे हमारा 2,000 रुपये का वहाँ पे हमें लॉस हुआ, एक ये वाला, ओके। जबकि हमारा 3,000 का पूरा पूरा बचना चाहिए था। हमने टूर वाले से डिस्कस करके ये लिया था। तो टूर वाले ने वहाँ पे फ्रॉड किया, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो ये भी नॉलेज नहीं था कि किस तरह से होगा, क्या होगा। तो हमने कहा कि चलो कैब में चलते हैं। हमें दूसरा साधन पता भी नहीं था, तो दूसरा साधन मैं आपको बता देता हूँ। अगर एयरपोर्ट से ही आपको डायरेक्ट शेयरिंग कैब मिल जाती है तो उसमें बैठो आप। तो जो शेयरिंग कैब में है थोड़ा चार्जेस कम आ जाएगा, डायरेक्ट डिस्कस करो, रेट कम करो। और नहीं बैठता है तो वहीं से, अगर बस जा रही हो तो वहीं पे पूछ लो, बस जा रही हो। और नहीं जा रही हो, कुछ भी नहीं है, छोड़ो सबको। एयरपोर्ट के जो बेसमेंट है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मेट्रो का पूछो। वहाँ पे मेट्रो को स्काई ट्रेन बोलते हैं, मेट्रो नहीं बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, स्काई ट्रेन, ओके। तो आप पूछोगे किसके लिए? स्काई ट्रेन के लिए। उसमें बैठो और बस स्टैंड में बताता हूँ आपको, इकामाई बस स्टॉप है, या मेट्रो का स्टेशन या स्काई ट्रेन का स्टॉपेज मान लो इकामाई, आपको वहाँ पे जाना है। इकामाई का जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो वहाँ तक जाओ, वहाँ से आप डायरेक्ट बस पकड़ो। 143 बात किराया लगेगा वहाँ से पटाया तक का। 143, 150, 160, मैक्सिमम 160 बात है किराया, ठीक है। तो आप कहीं पे भी उतरो पटाया में, फिर वहाँ से आप टुक टुक चलते हैं वो किराया कर लो, या फिर कोई भी कैब बुक कर लो। ग्रैब ऐप है, उसमें लॉगिन हो जाता है, किसी भी सिटी के हो आप, उसमें लॉगिन हो जाता है, वो बुक कर लो वहाँ पे जाके। अगर आप एक या दो पर्सन हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा। ज़्यादा पर्सन हो, 4 पर्सन हो तो 4 पर्सन हो, 5 पर्सन हो, 6 पर्सन हो, ग्रुप हो पूरा या 8 पर्सन का, टैक्सी बुक कर लो। शेयरिंग कैब बहुत बड़ी बड़ी टैक्सी चलती है, वो आप बुक कर सकते हो, जिसमें एक साथ शायद 10 या 12 जने भी आ सकते हैं, ठीक है। या इनोवा गाड़ी वगैरह ये भी वहाँ पे आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आप पहुँच गए होटल तक। फर्स्ट नाइट अब चालू होगी। एक नाइट तो आपकी प्लेन में ख़राब हो गई, एक आने ही ख़राब होगी, जाने ही ख़राब होगी, 2 नाइट ऐसे ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आप जाओ, चेक इन करो। उस दिन आपको शायद मील नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 10 बजे तक ही रहता है नाश्ते का टाइम। आप होटल में चेक इन करते हो 1-2 बजे के आसपास करते हो, 12-1 बजे के आसपास। वैसे जल्दी करा देते हो, 11-12 बजे करा देंगे आपको। फ्रेश हो, हाथ मुँह धो, फिर वहाँ से निकलो इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा वॉकिंग स्ट्रीट के पास में। वहाँ से रोड पे आओ, होटल से मेन रोड तक आओ, वहाँ से टुक टुक में बैठो और वॉकिंग स्ट्रीट के लिए वॉकिंग स्ट्रीट तक जाओ, बैठो उसमें। और वहाँ उतर के गूगल मैप खोलो, गूगल मैप पे लोकेशन डालो, तुलसी रेस्टोरेंट। 2 रेस्टोरेंट है तुलसी नाम से ही, पास पास में ही। तो नेक्स्ट वाला जो है आगे वाला है, उस पर आप खा सकते हो। वहाँ पे 200 बात में आपको थाली मिल जाती है खाने के लिए, और अनलिमिटेड,
तो आपको अच्छे से अनलिमिटेड है, 6 रोटी तक है, वो आपका पेट भर जाता है, वो 3-4 रोटी में पेट भर जाएगा। और चावल भी दे देते हैं, अनलिमिटेड थाली है। तो 200 बात में आपका वो 200 बात का मतलब हो गया इंटू 2.5, तो 500 रुपये में आप वहाँ पे खाना खा लेते हो, ठीक है। दूसरी जगह कहीं पे भी जाओगे, इससे 180 बात एक जगह सस्ता था, बाकी सब जगह हमने ट्राई किया, सब जगह महंगा है। 250 बात, 300 बात, 350 बात, और उससे ऊपर भी अलग अलग मंगवाओगे तो उससे ऊपर भी। हमने बैंकॉक में खाया था खाना, हमारे 650-700 बात का बिल बना था 2 जनों का, मतलब 1500-1600 रुपये का हमने खाना खा लिया एक टाइम का, 2 जनों ने मिलके। तो ऐसे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इससे अच्छा है कि आप तुलसी रेस्टोरेंट है वो अच्छा है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे खाना खाओ आप, ठीक है। फिर वहाँ से आओ आप वापस होटल पे आ जाओ और आप थोड़ा बहुत रेस्ट करो, आराम करो। 7, 8, 9 जब भी आपको निकलना है वहाँ से बाहर निकलो बाहर। पटाया नाइट लाइफ ही चलती है वहाँ पे, दिन में कुछ नहीं होता है, नाइट लाइफ जो भी है, ठीक है। वहाँ से निकलो अगर आपका अल्काजार 100 बुक है तो आपको फिर जल्दी जाना पड़ेगा, 4 बजे वो गाड़ी लेने आ जाएगी उसी दिन। जैसे हमारा था अल्काजार 100 बुक था, तो हमने उसी दिन अल्काजार 100 देखा। फिर उसके बाद हम रात को वापस आए थे, तो होटल ना आके डायरेक्ट तुलसी रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पे खाना खाया, खाना एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम वॉकिंग स्ट्रीट पे घूमे फिरे, फिर रात को वापस, ठीक है। इस तरह जो भी आपको बुकिंग रहेगी उसी हिसाब से वो चलता रहेगा। और 4 नाइट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे आपको बैंकॉक छोड़ देती है गाड़ी, या फिर आप बैंकॉक आ जाते हो। और बैंकॉक आने के बाद बैंकॉक में कुछ भी नहीं है देखने का, सफारी वर्ल्ड के अलावा एक ही चीज़ है, सफारी वर्ल्ड। अगर आप बैंकॉक नहीं भी आओ, मैं तो ये कहता हूँ मत जाओ उधर बैंकॉक, पटाया रुको। अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा रुकना है पटाया रुको। बैंकॉक में क्या है, बिल्डिंग है और ट्रैफिक है, फुल ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है दिल्ली जैसे शहर का, या फिर आप ऐसे मान लो दिल्ली या जयपुर जैसे ट्रैफिक है, उसमें फंसे रहोगे, धीरे 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 बहुत टाइम लग जाएगा, घूमते फिरते वहीं ट्रैफिक में उलझ जाओगे, सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बैंकॉक में जाओ, डायरेक्ट सफारी वर्ल्ड जाओ, देखा और वापस पटाया होटल में चले जाओ। सबसे बेस्ट तो ये है कि नहीं मुझे तो बैंकॉक रुकना है, फिर आप लास्ट के टाइम पर आओ, बैंकॉक घूम के सफारी वर्ल्ड घूम के नाइट वहाँ रुक के, फिर जो भी आपकी एयरपोर्ट पे वहाँ से एयरपोर्ट चले जाओ। वो भी किस में जाओगे, स्काई ट्रेन में जाओगे, ना कि कैब टैक्सी बुक करोगे। नियरेस्ट आपके स्काई ट्रेन स्टेशन होगा ही होगा, ठीक है। होटल वाले को पूछ लो, किसी को पूछ लो, वो कहते हैं कि टैक्सी ट्रेन नहीं जाती है, वो नहीं जाती है, उन सब कुछ मत पूछो, सीधी नाम से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के लिए स्वर्ण भूमि स्काई ट्रेन मेट्रो स्टेशन है, कहीं से बैठो आप। आपको टिकट्स वगैरह थोड़ा पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना, थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए आपको, थोड़ा बहुत। आप इंग्लिश में, सब जगह इंग्लिश में लिखा है, आप जहाँ से बैठोगे उसका स्टेशन का नाम देख लो, वहाँ से आप टिकट ले लो। अगर डायरेक्ट स्वर्ण भूमि के लिए जा रही है तो स्वर्ण भूमि का टिकट ले लो। जैसे ब्लू लाइन रेड लाइन है, ठीक है, आप ब्लू लाइन से चढ़े, आपको रेड लाइन में जाना है, ठीक है। तो जिस जिस पॉइंट आप चेंज करोगे वहाँ से आपको टिकट वो दे के वापस नया टिकट खरीदना पड़ेगा, ये सिस्टम है थोड़ा सा। तो कम प्राइस में आप एयरपोर्ट चले जाओगे। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट टूर वाले का कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हो, तो आप मेरे को मैसेज करो इस नंबर पे, मैं यहाँ पे नंबर लगा दूंगा, इस नंबर पे आप मैसेज करो और मैं आपका कॉन्टैक्ट करा दूंगा उस टूर वाले से, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में, जो हमने 23,000 में बुक किया था, वो हमें वो 20,000 या 19,000 में देने के लिए रेडी हो गया था। पूरा ग्रुप है आपका, तो आप मुझे मैसेज करो कि हमें वहाँ पे घूमने जाना है इतनी नाइट के लिए, तो आप हमें प्लान भेजो। अगर आपको फ़्लाइट का भी चाहिए वो आपको फ़्लाइट का भी कर देंगे और कम प्राइस में करके दे देंगे। आप बुक करोगे फ़्लाइट तो थोड़ा हो सकता है महंगा, 19-20 का फ़र्क आ जाए, लेकिन जो एजेंट बुक करता है वो थोड़ा और कम प्राइस में कर देता है, ठीक है। तो पूरा टूर पैकेज लेना है, कभी भी आप ले हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो टूर पैकेज ले लो आप। बाकी आप चाहते हो नहीं हम पर्सनल जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, तो भैया पर्सनल जाना चाहते हो कोई बात नहीं है, आराम से जाओ, फ्लाइट की टिकट बुक कराओ, कितनी नाइट है कितना क्या है वो सारा आप देख लो। होटल्स बुकिंग इंडिया से ही करके जानी है आपको। सबसे पहले एयरपोर्ट के अंदर हुआ एंटर हुए, बोर्डिंग पास जिसमें आपका लगेज अलग हो जाता है, आपका जो बैग है वो अलग हो जाता है, और वहाँ से आपको टिकट मिल गया एक तरह का, ठीक है। टिकट मिला, बोर्डिंग पास मिला, फिर आप जाते हो इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन मतलब आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो आपके पासपोर्ट के ऊपर सील लगेगी कि हाँ यहाँ से हम अलाउ करते हैं, बस वो सील लगी, वो इमिग्रेशन हो गया। वहाँ पे वो पूछता है आपसे टिकट दिखाओ, जाने का आने का टिकट दिखाओ, होटल्स बुकिंग दिखाओ, ये 3 चीज़ पूछता है, ठीक है। और क्यों जा रहे हो, 4 चीज़, और क्यों जा रहे हो, किस पर्पज़ से। तो टिकट होगा जाने का आपके पास, आने का टिकट होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्यों जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहा हूँ घूमने के लिए, ठीक है। चौथा, होटल बुकिंग्स। होटल बुकिंग कैसे करोगे, गो ईबीबो या मेक माई ट्रिप, इनसे आप बुक कर लो।
और कोई सी वेबसाइट है, लेकिन बुक करना चाहो आप, होटल पता नहीं है अच्छी है नहीं है, तो आप होटल बुक करो, उस पर भी कैश ऑन डिलीवरी कर दो। मतलब आप जब होटल में चेक इन करोगे उस टाइम पे आपको पे करना है, उस टाइम पे आपको पेमेंट देना है, पहले पेमेंट नहीं देना है। तो आप वो वाली बुकिंग कर दो, पेमेंट भी नहीं किया आपके पास, होटल बुकिंग भी आ गई, तो उसको दिखा दो इमिग्रेशन पे कि ये मेरी होटल बुकिंग है। ठीक है, ये काम भी हो गया। और बाकी पटाया में सारी होटल्स अच्छी है, बहुत अच्छी होटल्स है। ठीक है, ये हुआ खाने का। बाहर होटल का ब्रेकफास्ट किसी काम का नहीं है, ना टेस्टी लगता है और ना उससे पेट भरता है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट को इंक्लूड ही मत करो, ब्रेकफास्ट को रहने दो, तो आपका और पैसा भी बच जाएगा, उसी पैसे से आप बाहर खाना खा लो। डेली वॉकिंग स्ट्रीट के उधर जाओगे ही जाओगे, पटाया में क्या करोगे। हाँ, और मैं आपको घूमने में बताता हूँ।